वाई वाई एनालिसिस करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं गलत डिज़ाइन ले रहा हूँ? क्या मैं महंगा या बहुत सस्ता ले रहा हूँ? क्या मेरा सेल्समैन ठीक नहीं है, या मैं डिस्प्ले अच्छे से नहीं कर पा रहा? बेसिकली यही 4 प्रॉब्लम होती हैं, डिज़ाइन की, प्राइस की, सेल्समैन की और डिस्प्ले की। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी अपने ज़रूरी है। बैड स्टॉक मत खरीदो, गुड स्टॉक, वेरी गुड स्टॉक लेना। बैड स्टॉक मतलब जो बिकता नहीं है, गुड स्टॉक मतलब जो बिक जाता है, डिमांड है, लेकिन वेरी गुड स्टॉक फट 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 बिकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 80-20 फॉर्मूला फिर समझो। रिटेल के धंधे में आपकी सेल्स अच्छी नहीं करनी है, परचेज अच्छी करनी है। माल वही रखो। जो माल 80% बिकता है, हाँ, ये केवल 20% तरह का माल होता है जो 80% बिक जाता है, और वही वाला 20% तरह का माल, उसको 80% भर लो अपने पास में। 80% ऑफ दैट 20% जो आपको 80% ग्रोथ देगा। ये है मेन मुद्दा इसके अंदर। हाँ, इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस या एफएसएन एनालिसिस, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जो जल्दी बिकता है उससे शोरूम भर दो, जो धीरे बिकता है उसको केवल 15-20% रखो, और जो नहीं बिकता है उसको 2-5% से ज़्यादा कभी मत रखो। यही है मेन सारा का सारा गेम। परचेज जो है ना, माल को जमा करना। परचेज मतलब जमा, दुकान में सामान लाते हो, परचेज मतलब जमा, सेल्स मतलब मजा। हाँ, जमा मजा। जितना बढ़िया सेल्स करोगे उतना मजा आएगा आपको। लेकिन क्या है, आपका अगर जब जमा राइट है तो सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन द जमा इज राइट, यानी कि परचेज इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। बट व्हेन जमा इज रॉन्ग, गलत सामान ले आए, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। मुद्दा यही है। व्हेन जमा इज राइट, सेल्स बिकम्स इजी एंड लाइट। व्हेन जमा इज रॉन्ग, सेल्स डिलेज फॉर वेरी लॉन्ग। अगर आपने ईबीओ खोला है, वहां तो आसान है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट बोलते हैं, मतलब एक कंपनी का शोरूम खोल लिया है, वहाँ तो आसान है, वहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो बड़ा ब्रांड है वो खुद ही मर्चेंडाइज ढूंढने में आपको मदद करता है। वही आपको कौन सा माल लेना है, कितना माल लेना है, इस मार्केट में क्या चलेगा, मार्केट इंटेलिजेंस देता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको बना के दे देगा। हाँ, तो वहाँ पे आपके लिए, क्योंकि अगर अच्छी सेल हो रही है तो आपके ब्रांड पे भी इंपैक्ट करेगा, तो वो खुद ही कंपनी करके दे देती है। लेकिन अगर आपका ईबीओ नहीं है, मल्टी ब्रांड आउटलेट है, तो आपको परचेज समझदारी से करनी है। दूसरा, स्टॉक आउट इज पॉइजन। देखो, जो माल ज़्यादा बिकता है ना, वो अगर स्टॉक आउट मतलब क्या होता है कि भाई सामान खत्म हो गया है, बिकने वाला माल वो खत्म हो गया है। देखो, अगर कुछ स्टॉक फालतू रखा है ना, उसका जो नुकसान है आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मेरा 50,000 रुपये का माल फालतू पड़ा है, उस और वो बिक नहीं रहा, बिक नहीं रहा, बिक नहीं रहा, मतलब 50,000 रुपये फंसा हुआ है। लेकिन जो माल बिकता है वो नहीं है, तो कितने सारे कस्टमर वो ले जाते जो लेके नहीं गए, वो आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो जो स्टॉक आउट यानी कि माल ना होना, यानी कि जो बिकने वाला माल है वो ना होना, ये आपके धंधे के लिए जहर है। अगर आपके पास स्टॉक कम पड़ा है, अंडर स्टॉक है या गलत स्टॉक है, इसका कारण तो या तो लैक ऑफ फंड, आपके पास पैसे की कमी है, वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं करना आ रहा है, या माल अगर जल्दी बिक के खत्म हो गया है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि पुअर डिमांड फोरकास्टिंग है, आपको आइडिया नहीं है आपके पास क्या बिकता है। या फिर खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया क्योंकि पीछे से आपको सही सप्लायर नहीं है, वो सप्लायर डिले कर रहा है इसलिए। या आपको इन्वेंट्री ऑटोमेशन नहीं आता। आप बात को समझे कि डिमांड होते हुए भी माल को ना बेच पाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ, कस्टमर भी चला जाएगा, आपकी इमेज भी चली जाएगी और दूसरे के पास चला जाएगा। तो आप क्या करिए, परेटो प्रिंसिपल जो मैंने बताया था, जो 20% माल 80% बिकता है, उस माल का हर महीने फ्रेश बाइंग करते रहो, शोरूम नया लगेगा। आप फ्रेश बाइंग हर महीने करते रहो, शोरूम नया लगेगा। आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी आनी चाहिए, आपको ट्रेंड और फैशन पकड़ में आने चाहिए। आप या तो ईबीओ खोल लो, दो पाए, या तो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोल लो। भाई जिस कंपनी, वो कंपनी खुद ही बता देगी क्या बिकता है क्या नहीं बिकता, उसके पास ईआरपीस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, बता देगा। और आप ईबीओ नहीं खोलना चाहते, अपना ही एमबीओ चलाना चाहते हो, तो फिर ईआरपी खुद लगा लो। रेडी सोल्यूशन आजकल ईआरपी के बहुत सारे आ रहे हैं, वो लगा लो, काम हो जाएगा।